यह कहानी है एक प्यारे से भालू के परिवार और एक छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की गोल्डीलॉक्स की। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में भालू का एक प्यारा सा परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे। एक बड़ा भालू, उसकी प्यारी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा। उनका घर बहुत सुंदर था, पूरी तरह से सजा संवरा और हर सुविधा से भरपूर। हर किसी के लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी, सब कुछ था। भालू का यह घर इतना आकर्षक था कि जो भी देखता उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगीं, भालू के मन में विचार आया कि क्यों न नाश्ते से पहले एक सैर की जाए। भालू के इस विचार को उसके परिवार ने भी पूरी खुशी से स्वीकार किया। पर तभी भालू की पत्नी ने याद दिलाया कि उसने सबके लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना दूध को सबके बर्तनों में डालकर रख दें और सैर पर निकल जाएं। वापस आने पर दूध पीने के लिए तैयार हो जाएगा। इस सोच के साथ भालू की पत्नी ने दूध सबके बर्तनों में डाल दिया और तीनों घूमने के लिए निकल पड़े। सूरज की किरणें जंगल को सोने की तरह चमका रही थीं। ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ पौधे हिल हिल कर जैसे खुशी मना रहे थे। पंछियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। भालू और उसकी पत्नी हाथों में हाथ डाले चल रहे थे और उनका बच्चा उनके साथ मस्ती कर रहा था। तीनों ने एक दूसरे से कहा, कितना सुहाना दिन है। सैर के दौरान एक तितली भालू की नाक पर आकर बैठ गई। भालू ने नाक से तितली को उड़ाते हुए कहा, इनकी आवाज कितनी हल्की और धीमी होती है। कभी कभी मुझे यह सोचकर बुरा लगता है कि इनकी आवाज में हमारी तरह दम नहीं है। भालू की पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपकी आवाज बहुत दमदार है। काश सभी की आवाज आपकी जैसी होती। भालू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी प्यारी पत्नी, तुम बहुत भोली हो। शेर की दहाड़ के आगे मेरी हुंकार कुछ भी नहीं है। इस तरह की प्यारी बातें करते हुए वे घर की ओर वापस लौटने लगे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की भी रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी और उसे जंगल में मौजूद सभी पेड़ पौधों और फूलों का नाम पता था। उसे पंछियों से बातें करना और उनकी मीठी आवाज सुनना बहुत पसंद था। वह रोजाना घने जंगल में अपने पेड़ पौधों और पंछियों से मिलने जाती थी। आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल में गई और उसे वहां भालू का सुंदर घर दिखा। उसने अंदर झांककर देखा तो वहां के सुंदर दृश्य और बर्तनों में रखे दूध को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, यह किसका घर हो सकता है जहां कोई भी दूध पीने वाला नहीं है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थकी हुई थी। उसने तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे का दूध चखा और पाया कि वह सबसे स्वादिष्ट था। वह भालू के बच्चे की छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और सारा दूध पी लिया। लेकिन कुर्सी गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं सह पाई और टूट गई। इसके बाद गोल्डीलॉक्स ऊपर वाले कमरे में गई और वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से एक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। जब भालू का परिवार घूमकर वापस आया तो उन्होंने टूटी हुई कुर्सी देखी। भालू के बच्चे ने जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और ऊपर वाले कमरे में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के पलंग पर एक लड़की सो रही थी। भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा।
गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कानों में पड़ी, उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर गई और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे केवल गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल ही पकड़ पाए। तेज दौड़ते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना इजाजत के किसी की चीजों का उपयोग करना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसी तरह की और मनोरंजक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी।